जी अस्सलाम वालेकुम। ऑल ऑफ़ यू कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपका लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि लेक्चर नंबर 3 आपका मिस था। और मुझे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रा रूटीन टफ चल रही है और नहीं हो सका मैनेज। लेकिन खुशखबरी ये है कि लेक्चर नंबर 4 से पहले मैं लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन वो सेंड नहीं किया था आपको। वो इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करवाऊंगा इसके साथ, यानी कि ये लेक्चर और साथ साथ वो भी सेंड हो जाएगा। लेकिन उसमें मैंने कोई जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक स्क्रीन मैं पहले शेयर करवा लूँ अपनी, ताकि मैं आपको बताता भी रहूँ साथ साथ। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 में जो मैंने अभी चीज़ बताई है वो है ये वाला कियोस्क, जिसकी पूरी मॉडलिंग मैंने बताई है। और वो इंशाल्लाह आपको इस फोर्थ लेक्चर के साथ साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या सीन था? इसमें मैंने, क्योंकि जो इससे पहले मैंने क्योस बताया था, तो डेफिनेटली उसमें मैंने आपको सिर्फ प्रिमिटिव्स के रिलेटेड ही चीज़ें बताई थी, स्प्लाइंस के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं बताया था। बट यहाँ पर मैंने आपको स्प्लाइंस से भी इसको मेक करना सिखाया है, प्रिमिटिव्स और स्प्लाइन इन दोनों को लेते हुए। ठीक है, तो स्प्लाइन का कॉन्सेप्ट भी आपको इस थर्ड लेक्चर में, जो कि हो चुका है आपका, उसमें इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, और बाकी ये है कि कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चंस आपको होते हैं, या कोई भी आप प्रैक्टिस करने के वक्त बैठते हैं, काम करने बैठते हैं, उस वक्त आपको कोई सवाल अगर होता है और अगर कोई कंफ्यूजन हो जाती है, तो मुझे बेशक आप या तो ग्रुप में मैसेज कर दें, या फिर आप मुझे अगर ग्रुप में नहीं कर पाते इन केस, तो आप मुझे नंबर पे, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप में होता ये है कि जब आप ग्रुप में मैसेज कर रहे होते हैं ना, तो समटाइम आप लोग का आपस का डिस्कशन भी चल रहा होता है, तो मुझे नहीं पता होता कि आपने मुझसे कोई क्वेश्चन किया। तो अगर ऐसा होता है तो वो बेशक उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, कुछ जो है वो क्वेश्चन मार्क्स बना दें, या लाइक आप उसमें कुछ अ, उसका दिखा दें मुझे, कि लाइक पता लगे कि लाइक यार ये आपने मुझसे कोई क्वेश्चन कर ली, किसी ने मुझसे कोई सवाल कर लिया, तो उसको हाईलाइट कर दें। सही है, तो अगर ऐसा भी नहीं है तो आप मुझे बेशक पर्सनली भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं कि आप मेरे नंबर पे कर देंगे तो गलत बात नहीं हो जाएगी। वही चीज़ जो अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो उसमें भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो लेक्चर नंबर 4 का हम आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3 भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा। लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूँ कि है क्या वो। वो ये है, एक मिनट रुकेंगे ज़रा। टॉपिक्स। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 में जो हम चीज़ करेंगे वो, एक तो शेप तो एक्सक्यूज मी आपको मैंने सर, आपने जी लेक्चर जी, नंबर 3 प्रोवाइड किया था, ये लेक्चर नंबर 4 लेक्चर है। नंबर, जी जी, लेक्चर नंबर 4 ही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेक्चर हाँ, नंबर 3 की रिकॉर्डिंग मैं कर चुका हूँ, वो इसके साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी आफ्टर नहीं दिस वो कॉल। लेक्चर आप प्रोवाइड कर चुके हैं सर। लेक्चर नंबर 3 प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं। हाँ जी, मैं एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ। नहीं, लेक्चर नंबर 3 नहीं किया था, वो मैंने लेक्चर नंबर 2 आई थिंक किया था। नहीं नहीं सर, लेक्चर नंबर 3 प्रोवाइडेड है। तो ये तो फिर लेक्चर नंबर 5 होगा ना उस हिसाब हाँ से। जी। तो लेक्चर नंबर 4 की, क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आया हुआ था वो लेक्चर नंबर 4 का, आई थिंक 4 का आया हुआ था, नहीं 3 का आया हुआ था मेरे पास, 4 का नहीं आया हुआ था। एक दफ़ा मैं फिर देख लेता हूँ, जरा रुकें एक मिनट। काइंडली सर आपने चेक जो कर मुझे लीजिए। अभी भेजा है ना, वो लेक्चर नंबर 4 आ रहा है, बैच 13 लेक्चर नंबर 4। यस सर। हाँ, तो मैं लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, लेकिन 3 मैंने आपको कब दिया, क्योंकि 3 तो इसका मिस था। आपने सर आपके स्केड्यूल के मुताबिक ना आज आपका लेक्चर नंबर 5 बनता है। हाँ, तो मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि हाँ। लेक्चर नंबर 3 मिस था, तो लेक्चर नंबर 4 आज है। नहीं सर, कंफ्यूजन हो गई है, इसको हम लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 कंसिडर करते हैं, जो मैंने अभी क्योस बनाया ना, सुने मेरी बात हाँ तो इजी कर लेते हैं। ठीक। लेक्चर नंबर 4 हम इसको कंसिडर करते हैं, लेक्चर नंबर 5 के ऊपर मैं आज काम इनको शुरू कराता हूँ, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड हो चुका है मेरा पॉइंट। ठीक हो गया सर, थैंक यू। चलो, ओके ओके। सॉरी, ये ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 4 नहीं है, लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड कर चुका हूँ। बट मुझे ध्यान में था कि लेक्चर नंबर 3 मेरा मिस हुआ। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें हम जाहिर बात है, अगर ये लेक्चर नंबर 4 भी हो या लेक्चर नंबर 5 भी हो,
वो तो आगे पीछे सारी बातें ऊपर नीचे है थोड़ा। इसमें हम थोड़ी सी ना आर्किटेक्ट से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाइक अब जाहिर बात है आप लोगों ने, जो इसके स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ सकते हैं इसको, जो नहीं है उनको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर मॉडलिंग में हम एक तो मॉडल मेक करेंगे एलिवेशन का, वो तो हम करेंगे करेंगे। साथ साथ इसमें जो 3D मैक्स के अंदर अपने कुछ टूल्स होते हैं, कुछ इसके अपने जो है वो इस तरह के ऑप्शंस हैं प्रिमिटिव्स के अंदर, कि जहाँ पर डोर्स भी हैं, विंडोज भी हैं, और ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं बनी बनाई। ठीक है, एक तो यहाँ पर बनी बनाई चीज़ें अवेलेबल हैं, दूसरी चीज़ कि हम उसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। लाइक के हम अगर चाहें किसी और का मॉडल डाउनलोड करके उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह तरीका समझाऊंगा। अब यहाँ पर आने के बाद और चीज़ें भी हैं, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव भी है, इसको भी बात करेंगे इंशाल्लाह। कंपाउंड ऑब्जेक्ट है जिसमें बुलियन का मैं आपको जिक्र कर दूंगा अभी, वो भी आप थोड़ा समझ लेंगे। विंडो, ठीक है, और स्टेयर्स और डोर्स कहेंगे यहाँ पर, डोर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसका क्या सीन है, किस तरह से ये होता है। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी इसके ऊपर मॉडलिंग भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक हो सकेगा मैक्सिमम मैं आपको कराऊंगा, जो रह जाएगा फिर जाहिर बात है डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह उसको हम कवर अप करेंगे। 3 किस्म के डोर्स हैं यहाँ पर जो अभी अवेलेबल हैं इस वक्त। ठीक है, पिवट डोर, ठीक है, साथ ही मैं आपको बता देता हूँ स्लाइडिंग डोर और ये बाइफोल्ड। अभी हम इस वक्त डायमेंशंस की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें इस डोर की, जैसे मैंने इस डोर पे क्लिक किया तो मैं इसके फीचर्स में आ गया। ठीक है, यहाँ आके मैं देखता हूँ तो ये मेरा बाईफोल्ड वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं इसको डबल डोर कर देता हूँ तो ये इस तरह से ओपन होगा। अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं और जूम करके जरा दिखा देता हूँ। से इसमें ऑटो कैड का इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ठीक है, वो कंफ्यूजन दूर हो गया लेक्चर 3 लेक्चर 4 वाली। आगे हम लेक्चर 5 पर हैं इस पर। लेक्चर 4 की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह इसके साथ ही आपको मिलेगी। इसकी डेप्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इसको बड़ा कर सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको कर सकते हैं। स्विंग फ्लिप कर देंगे तो ये इस तरह से करके ओपन होगा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। सही है, इसमें भी इसके क्या है कि आप इसके फ्रेम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डेप्थ को बढ़ा सकते हैं, थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये थिकनेस है इसकी इनसाइड वाली थिकनेस। ठीक है, ये इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इसको ग्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं, फुल ग्लास भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें पैनल्स ऐड कर लेते हैं इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है जी, ये मैं आपको सिर्फ एक दरवाजे का भी बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से दूसरे दरवाजे की अगर आप बात करें, इसके फर्दर और भी नीचे फीचर्स हैं। ठीक है, बेबिल्ड करते हैं तो बेबिल्ड में ये चीज़ हो जाएगी आपकी, जैसे प्रॉपर जो सॉलिड वुड के डोर्स होते हैं उनका जो डिज़ाइन होता है वो तकरीबन इसी तरह का कुछ चलता मिलता होता है। तो फिर आपको चीज़ थोड़ी समझ में आ जाएगी। इसके फीचर से आप जितना ज़्यादा प्ले करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। देखिए, एक चीज़ को क्रिएट करने का तरीका बताना और उसके बाद फर्दर उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो मैंने आपको बता दी कि दरवाज़ा आपने रख के बनाना कैसे है। जैसे आपने रखा, ड्रैग किया, उसके बाद जिस तरह बॉक्स क्रिएट होता है इस तरह से आपने इसको भी क्रिएट किया। लेकिन क्रिएट करने तक काम खत्म नहीं होता, क्रिएट करने के बाद असल गेम शुरू होती है। क्रिएट करने के बाद आपने उसके फीचर्स में जाकर देखना है कि यार आखिर इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या कौन सा चीज़ क्या काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। इससे बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं। और ये बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट है डोर का। ठीक है, इसके अलावा बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूबसूरत किस्म के दरवाजे अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे। मॉडल आपको मैं बताऊंगा किस तरह आपने बोर्ड करना है, तो वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आप इसमें मुझसे सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप एक आर्किटेक्ट मॉडलिंग कर रहे होते हैं या कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है आप इसके बेसिक डोर्स लगा के काम चला देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें आपको जाहिर बात है कि क्लाइंट के मुताबिक आपको चीज़ देनी है। वो अगर इतने बेसिक डोर की बात करें, इसकी बात करें, तो क्लाइंट इसमें मुतमईन नहीं होगा, वो कहेगा यार ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कोई और किसी किस्म का डिज़ाइन दिखाएं। तो वहाँ फिर आपके डोर क्रिएट करने बैठेंगे तो नहीं, उसमें फिर आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, वो आपको वाया इंटरनेट आप डाउनलोड करके उसको इम्पोर्ट करके
चला देते हैं, ठीक है। हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है इसके, तो ओपन करेंगे यहाँ से, इस तरह से कर लेंगे। ये आपके ऊपर है, डबल डोर चाहें तो डबल डोर कर लें, जैसे घरों के पुराने घरों में इस तरह से अक्सर दरवाजे अभी भी है, होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी, इसके अंदर भी बेवल के ऑप्शन है। ग्लास भी आप कर सकते हैं उसको, इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं। बेवल्ड का ऑप्शन पे आते हैं तो बेवल्ड हो जाता है ये, ठीक है जी, ये बेवल्ड हो गया, थिकनेस कम ज़्यादा हो गई। सो ये हैं दरवाजे, ठीक है। इसी तरह से सेम आपकी विंडोज़ आ जाती है, ठीक है। विंडोज़ में ऑनिंग विंडो है, सेम एक ही पैटर्न से सबने ड्रॉ होना है, एक ही तरीके से सबने चलना है। सिर्फ फीचर्स का फ़र्क है, कुछ उसके अंदर पैनलिंग ऐड कर दिया आपने, ठीक है। ठीक है जी, ओपन हो गई है ऐसे, डबल ओपन हो गई। आप इसको 4-5 पैनल कर दें तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप एक ही रखेंगे तो ये ऐसे ओपन होगी आपकी विंडो। तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। हम एक एक के ऊपर बात अगर करेंगे तो टाइम ज़्यादा हमारा लगेगा। प्रोजेक्ट क्या चीज़ है ये भी आप देख लें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिक्स विंडो तो फिक्स ही विंडो है डेफिनेटली, उसमें तो फिक्स ही होगा, ना तो मूव होगी, ना खुलेगी, ना बंद होगी, ठीक है। ये इस तरह से करके हो जाएगी, बड़ी खूबसूरत बनाई है इन्होंने, और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। इसको आपको क्रिएट करने की नौबत नहीं आती, ना क्रिएट करने की इसमें कोई ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है जी। तो चार्जिंग पे भी लगा दूँ क्योंकि समटाइम होता है कि चार्जिंग ड्रॉप ज़्यादा जल्दी हो जाती है इसकी। तो ये कुछ विंडोज़ हैं, पिवट विंडो का काम भी पिवट डोर की तरह ही है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे ज़रा डिफरेंट है ये, ठीक है। और रिवर्स हो गई है, ठीक है। अच्छा, स्लाइडिंग में सिंपल स्लाइडिंग होगी, और वो स्लाइडिंग चाहे आप अप साइड कर लें, डाउन साइड कर लें, जैसे अक्सर घरों में स्लाइडिंग विंडोज होती है, तो ये स्लाइडिंग विंडो की तरह काम करेगी आपकी, ठीक है। इन सबको फिलहाल हम लोग रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से स्टेयर्स का मामला है, आप स्टेयर्स पे आ जाएं। स्टेयर्स में आपके पास यू स्टेयर है, एल स्टेयर है, जिस तरह आप देखें, इस पर क्लिक किया आपने और आपने इसको ऐसे लेकर गए, एल शेप में है तो ये ऐसे क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर क्या है कि आपने स्ट्रिंग दे दिए इसके, ठीक है, क्लोज कर दिया इसको, बॉक्स कर दिया इसको, ओपन कर दिया इसको, ठीक है। हाइट इसके राइजर की बढ़ा दी आपने, ओवरऑल बढ़ा दिया इसको, इसकी विड्थ कम कर दी, ज़्यादा कर दी। जितने आप फीचर से खेलेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। कैरेज है, ठीक है, कैरेज आपने बढ़ा दिया, कम कर दिया, यहाँ से भी आके आप उस पर क्लिक करें तो फर्दर इसमें ऑप्शन निकल आते हैं आपके पास बहुत सारे, ठीक है ना। रेलिंग है, स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंजर सॉरी, ये आप देख सकते हैं इस तरह हो गया। इसी तरह से बकाया स्टेयर्स भी आपकी, यू स्टेयर्स भी आ जाती हैं, ये यू स्टेयर आ गई आपकी, तो थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यू स्टेयर है, स्पाइरल है, एल शेप है, ये सारी स्टेयर्स को आप इस तरह से एक एक करके ओपन करके देखें, चेक करें तो आपको समझ में आ जाएगी बात। नाउ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब इससे रिलेटेड, ठीक है। ये तो सारी बातें मैंने आपको बेसिक तो बता दिया, लेकिन बताया है सम प्रॉब्लम वाली। महक इंशाल्लाह आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका रिजॉल्व कर देंगे, आपको जो भी इशू आ रहा है वो आपसे डिस्कस कर लीजिएगा। और यार वो फ्री डाउनलोड होते हैं, ऑटोकैड के जितने प्लान्स होते हैं वो मिल जाते होते हैं। आप अगर गूगल पे लिखें जाते हैं ऑटोकैड फ्लोर प्लान फ्री डाउनलोड, तो फ्री में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, पैसों के भी होते हैं वो, लेकिन आप पैसे ना खर्च करें, आप फ्री में कर लें। ज़रूरी है कि आपने पैसे खर्च करने, अगर आपको हाँ कोई इन केस कोई ऐसा प्लान पसंद आता है जो कि आपको लेना भी ज़रूरी है, और आपको लेट सपोज आगे आपने क्लाइंट से किसी से कमिट कर लिया, उसको दिखा दिया, उसको पसंद आ गया और वो पैसों का प्लान है, तो आपको फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है, क्योंकि जाहिर बात है कि आपने क्लाइंट को अप्रूव करवा लिया होता है, और फिर क्लाइंट को आप ना खुश तो नहीं कर सकते जब पैसे बचाने के लिए, क्योंकि आपने उसी से कमाना होता है। सो मकसद ये है कि ये आपके अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई प्लान डाउनलोड करते हैं और वो क्लाइंट को पसंद आता है तो आपकी गुड लक है, और आ जाता होता है बहुत अच्छे अच्छे वीआईपी प्लान होते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते होते हैं आपको, ठीक है। सो इसके ऊपर हम लोग अब बात शुरू करते हैं, यहाँ से हम अपनी थोड़ी सी मॉडलिंग का आगाज़ करते हैं, ना कि हम मजीद टाइम लगाएं। बेसिक बताने का मकसद ये था, डोर विंडोज स्टेयर्स की किस तरह से काम कर रही हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पर इतने बेसिक डोर्स को यूज़ नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको एक सही चीज़ यूज़ करवाएं, यानी कि सही इंपोर्ट करने का तरीका बता दें। बहरहाल लेकिन स्टार्ट करते हैं।
तो आता हूँ मैं प्रिमिटिव पे, ओपन करता हूँ। यहाँ से ये इस तरह का एक शेप बन रहा है। पहले हम इसका एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, छोटा सा एक बॉक्स बनाएंगे। साइज पे भी मैं कोई बात नहीं करूँगा, साइज पे हम फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। भी पहले हम इसको क्रिएट कर लेंगे फिर कि ये बनेगा कैसा और लगेगा कैसा। ठीक है जी, ओके। मैं इसकी चाहे तो बढ़ा दूँ, इट्स अप टू यू। डब्ल्यू प्रेस कर दें, ठीक है जी, इधर आ जाएं। मेरे ख्याल से ऊपर मूव कर दिया ज़्यादा अच्छा, ना कि बार बार आकर रहा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको एडिट पॉइंट में हमने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से इसको ऑल्ट आर करना है, नीचे से बेशक लाइन यहाँ हटा दूंगा, डी सेलेक्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे नीचे से ज़रूरत नहीं है सिलेक्शन की। सो यहाँ से आके इसको मैंने ऐसे किया और इधर तक ले आया। तो यहाँ से ये साइड कम है, ये साइड ज़्यादा है इसमें, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली इसको देखना है। मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हमारा मॉडल एज इट इज़ ही तकरीबन कंप्लीट करीब करीब बन जाए, ना कि हम उसको बना लें और वो उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस चल जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल नहीं होते। ठीक है, कोशिश आपने करनी है कि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो उसमें। अच्छा, बड़े मज़े की बिल्डिंग है वैसे ये, अगर देखा जाए तो इस सेंस में। और नो डाउट कि मुझे तो बहुत पसंद आया ये डिज़ाइन, इसलिए मैंने इसको पकड़ा। अच्छा, यहाँ पर आ गए हम। यहाँ से आने के बाद देखा चलो ये ठीक है, ओके, बेस्ट हो गया, गुड हो गया। इसको थोड़ा सा कम कर लें और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर आके एक बड़े मज़े की गेम जो कि स्प्लाइन से बताऊंगा, और मैंने जो 4 लेक्चर रिकॉर्ड किए वो भी स्प्लाइन से ही रिलेटेड ही है, लेकिन फिर भी आपको मैं वो ही कराऊंगा ताकि आपकी इसकी ज़रा प्रैक्टिस हो सके, कमांड हासिल हो सके आपको। अच्छा, इसको राइट क्लिक करके स्प्लाइन में कन्वर्ट किया क्योंकि ये रेक्टेंगल था। इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद देखा जी कहाँ तक आ रहा है ये, ओके। ये वर्टेक्स है, नो स्प्लाइन, और इसको हमने इधर रख दिया। रखने के बाद देखा ठीक है जी, ओके फाइन। अच्छा, और इसको मैंने ऐसे रख दिया और यहाँ से आके मैंने इसको एनेबल इन व्यू कोड, एनेबल इन रेंडर कर दिया। ठीक है जी, यहाँ से इसको देखूंगा मैं, तो ठीक पार्ट है ये। एडिट पॉलीगॉन्स को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा ठीक रखेंगे, राइट रखेंगे। तो यहाँ से ऐसे हम लोग कर देंगे। लेकिन हमारा जो ये बन गया ना, ये बहुत स्लिम सा बना, पतला सा बना, इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे। अब जाहिर बात है वर्टेक्स हमारे पास आ गए हैं, वर्टेक्स को पकड़ के हमने सारी गेम चला दी इसके अंदर। मैक्सिमम बाहर करेंगे, मैक्सिमम बाहर है ये। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से मैक्सिमम बाहर कर देंगे। कर दिया हमने यहाँ से बाहर। और आगे वॉल्स हैं, वॉल्स भी देख लेंगे कैसे होती है इसकी। सही है। अच्छा, एक बीच में फ्लोर भी आ रहा है, इसके आपने पॉलीगॉन को पकड़ा, यहाँ से पकड़ के इधर से इधर तक ले आए। ओके। अच्छा, इस ये पॉलीगॉन एक अलग पॉलीगॉन बन गया हमारा, तो कोई इशू नहीं है अगर अलग भी है तो। और थोड़ा सा अगर इसके साथ अंदर की तरफ गया हुआ है तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आपका मॉडल दिखने में बिल्कुल सही दिखना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला जो इसका पॉलीगॉन है ये ओपन हुआ होगा, इसको आप कैप करते हैं। तो खुला हुआ पॉलीगॉन के अंदर जब लाइट जाती है या लाइट इम्पैक्ट आता है तो बहुत बकवास करता है, बहुत बुरा होता है। सेव लाजमी करेंगे। ये देख लें, आपका लेक्चर नंबर 3 के नाम से सेव कर दिया मैंने, बट इसको मैं लेक्चर नंबर ये हाथ के हाथ कर देता हूँ 4, और ये आपका लेक्चर 5 और बैच 30। ओके, लेक्चर नंबर 5। अच्छा, ये हो गया यहाँ तक। एक वॉल हम खड़ी करेंगे जो कि होगी आपकी यहाँ से। इसको मैं फिलहाल कॉपी करके इधर लेके जाऊँगा। अब ये जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ मैं, बड़े मजे की है, वो आपने देखना है। ये आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी वॉल बना दी है सर, कैसे बना दी है, ऐसे तो होनी नहीं चाहिए, ऐसे होनी चाहिए।
ठीक है जी, साथ साथ बात भी होती रहेगी और साथ साथ काम भी होता रहेगा, तो आप लोगों का भी दिल लगा रहेगा इसमें। ठीक है जी। शेल, अच्छा मॉडिफायर में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि मॉडिफायर का क्या काम होता है, बड़े मजेदार काम है। अब अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल पतली सी लेयर है, उसके ऊपर जब मैंने शेल अप्लाई जैसे ही किया, ये एक थिक लेयर बन गई। टू कर दिया इसको मैंने, एडिट पॉली में मैंने इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया, ये बिल्कुल इधर आ गया हमारे पास। ओके, और ये मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा बाहर किया, इसको थोड़ा सा अंदर कर दूंगा मैं। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा अंदर ले जाऊँगा, बहुत ज़्यादा बाहर, जितना तो मुनासिब है ये, इससे ज़्यादा बाहर होना मुनासिब नहीं। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर रखूँगा। ठीक है, ओके, है ज़्यादा बाहर, लेकिन चलो बाद में देखते हैं। ये एक वॉल क्रिएट हो गई इधर से, एक वॉल ऊपर बनी इसकी। ठीक है, अच्छा ऊपर वाली बॉल का थोड़ा सा सीन ये मैं करूँगा, तो मैंने इसके एज को पकड़ा और इसके एज को पकड़ा, और एज को पकड़ के मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन बड़ा मजे का, क्रिएट शेप फ्रॉम स्प्लाइन सिलेक्शन का। आपने जैसे ही किया तो एक स्प्लाइन सा बन गया, आप देखें तो ये एक लाइन बनकर आ गई। ठीक है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है जी, और इसको मैं यहाँ से थिकनेस कम कर दूंगा ताकि ये एग्जैक्ट मेरी वॉल जैसी ही बन जाए, ना तो ये बहुत डिफरेंस आ रहा हो इसमें उसमें। और इसको भी मैं यहाँ से मिला दूंगा इसके साथ, इसके वर्टेक्स को पकड़ के मैं यहाँ से थोड़ा इसे मूव कर दूँगा। मूव करने के बाद इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा, और लेंथ बढ़ा के इसकी अप्रॉक्स मैं उतनी ही कर दूंगा जितनी मेरी वॉल की हो गई है। ठीक है जी, मुझे लग रहा है अगर वो ज़्यादा है तो मैं इसको ऐसे करके कम भी कर सकता हूँ, मैं कोई मुश्किल नहीं है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी कर लें तो कोई इशू इसमें इतनी कोई बड़े मसले वाली बात नहीं। ठीक है, इसी तरह से अब इसके बाले भी चल रहे हैं। अगर आप देखें तो मैं इसको लाइन से ही क्रिएट करता हूँ, क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो खत्म हो गया। जैसे लाइक मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब यहाँ पर आके ये शिफ्ट प्रेस किया हुआ, मैंने शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो लाइन मेरी स्ट्रेट ड्रॉ होगी। जैसे मैंने क्लिक किया, अब वो आगे लाइन कंटिन्यू करने का कहेगा, मुझे लाइन आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, तो या तो मैं स्केप कर दूंगा या फिर मैं राइट क्लिक कर दूंगा, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, थिकनेस बहुत ज़्यादा है, 2x2 कर देते हैं इसको। ओके, यहाँ रखते हैं, इंस्टेंस करेंगे क्योंकि अगर हम एक चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी भी हमारे चेंज हो जाएंगे। ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसको इंस्टेंस ही रखें, हाँ कि हम इसको कॉपी करें, तो बाद में हमें एक को चेंज करना पड़ रहा है तो दूसरा चेंज ही नहीं हो रहा हमारा, तो वो मसले वाली बात हो जाती है। ये आपका इस तरह से क्रिएट हो गया। ठीक है जी, आपने इसी तरह से करते चले जाना है आगे भी काम, और प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि मैं अब कोशिश ये करूँगा कि जो भी लाइव सेशन हमारे होने आगे, उसमें मैं आपसे एक तो आपके काम के वाले से भी डिस्कस करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको कभी भी सीख नहीं सकेंगे, और ये फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं जो असाइनमेंट आपको ये दे रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ मैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ना कि आपने इसको ऐसे छोड़ देना है कि यार बस हो गया, अब लेक्चर मिल गया और अब हम इसको सुन लेंगे और काम चल जाएगा हमारा, तो ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, वो तो ठीक है, एक आपको फैसिलिटी है कि लेक्चर मिल जाता होता है, और मैं भी सारी बातें कुछ थोड़ा सा ऊँच नीच हुआ हुआ था रूटीन में, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो लेक्चर आपको मिल रहा है उसके बावजूद भी असाइनमेंट ही है आपका, या आपने इसको प्रैक्टिस करके ही सबमिट करवाना है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं लाइव ही लूँगा। ठीक है, तो आपसे मैंने ज़रूर पूछना है, जो मैंने चीज़ें आपको अभी तक बताई हैं उसमें से आपने कितनी चीज़ें क्रिएट की हैं, क्या कुछ क्रिएट किया, वो सारा मैं आपसे इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करूँगा लास्ट में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
ये हो गया यहाँ तक। इसको हम ले जाएंगे थोड़ा सा आगे। ओके, ये हो गया क्लियर। अच्छा जी, ऊपर भी ऐसे दो वाले जा रहे हैं, इनको दोनों को ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको और इसको ले जाना पड़ेगा। इनमें गैप है तो बिल्कुल सही मेरा भी जा रहा है साथ साथ। इसको मैं एडिट पॉली में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसको और से इंस्टेंस कर दिया। इंस्टेंस नहीं करना था, क्योंकि अब जब मैं इसको चेंज करूंगा तो बाकी के भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मैंने इसको इसलिए पॉली में कन्वर्ट किया ताकि इसका जो इंस्टेंस वाला सीन है वो ब्रेक हो जाए। ये इंस्टेंस हो गया। और इस वॉल को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आगे ही रखें, क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ कॉर्नर पे है। ये तो तेली वॉल तो नहीं है कि हम इसके साथ जाती की तो भी साथ ही रखें। ये अब हो गया काम बिल्कुल बेहतरीन। इसको थोड़ा सा पकड़ के पीछे की तरफ करें, ताकि ये थोड़ा सा वॉल पे सेंट्रलाइज हो जाए। ठीक है, ऐसा करके। और ये वाली जो है ये पूरी विंडो है, समझ अंदर से स्टेयर्स नजर आ रही है, बड़ा मजे का सीन है। और ये भी बाले भी बनेंगे, इंशाल्लाह बना के दिखाता हूँ आपको। ओके, इधर से आपके फ्रंट से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। अभी मैं विंडो नहीं निकालूंगा इसमें, अभी सिर्फ मैं आपको ये बना कर दे दूँगा, बाद में विंडो निकालेंगे इसमें इंशाल्लाह। ठीक है, आगे आने के इधर थिकनेस थोड़ी बढ़ा दी हमने। थिकनेस में कम है वैसे, लेकिन चलो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। और फिर मैं करूँगा शेल किया इसको। ठीक है जी, ये आगे उधर से साइड से देखूंगा मैंने कहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रखा है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जितना था ये उतना ही सही था। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ तक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये वाला पार्ट रह गया, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है, तो आप रेक्टेंगल लेंगे, इधर से यहाँ पे रखेंगे इसको। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, एंड स्प्लाइन करेंगे। स्प्लाइन करके यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको फिर देखेंगे यहाँ करके इसको एडिट पॉली में यही कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा आपके फ़ायदा होगा। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ हो गया मुझे लग रहा है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे, हाइट इसकी कम करेंगे, थोड़ा सा ऊपर निकाल देंगे। ओके जी, ये हो गया ठीक है, यहाँ तक हमारा सही है। और लाइन ड्रॉ करेंगे, बजाय रेक्टेंगल ड्रॉ करें फिर उसको ब्रेक करें, तो बेटर हम लाइन ही ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करके उसको साथ साथ सेव करते चले जाएंगे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। बाद वक्त सॉफ्टवेयर चलते चलते एकदम बंद हो जाता है, बाद वक्त की फाइल करप्ट हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उस वक्त आपकी फाइल बच सकेगी, अदरवाइज मिस कर देंगे फाइल को। अब ये कितना पतला बन गया, इसमें थोड़ा थिक कर लेंगे। जो जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं जहन में वो आप पूछते जाए, मैं चैट बॉक्स बाद में देखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक ही दफ़ा जवाब दे। बहुत ज़्यादा आगे तक आ गया, इसको थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है दरवाजे तो निकालने हैं बिल्डिंग को, वरना 2 घंटे का तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक है जी, अच्छा, इसी वॉल पे नीचे ले आएंगे, यहाँ तक लेकर आके कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ से इसको थोड़ा टिक करेंगे, और यहाँ से थोड़ा नीचे करेंगे, और इसको ओके कर देंगे, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके टिक करेंगे, थोड़ा मोटा करेंगे, पीछे ले जाएंगे यहाँ तक।
चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक कि हमें ये रखिए। ठीक है, दरवाज़ा अभी हम निकालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका मॉडल क्रिएट किया मैंने, क्योंकि विंडो भी निकलनी है, डोर भी निकलना है। मैं पहले रखूँगा इधर और इसके ऊपर एक सिंगल मटेरियल असाइन करके इसमें सेव कर दूँ। वैसे तो असूलन ये ओपन नहीं होना चाहिए था, ग्लास है ओपन रखिए। ठीक है, तो आप यहाँ रखें और इसकी वॉल की हाइट अब थोड़ी सी बढ़ानी, ज़रूरत महसूस हुई है मुझे कि बढ़ानी चाहिए। जो अलग से एक पैच है ना, ये हमें थोड़ा परेशान कर रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं। उसके साथ जब मैं कर रहा हूँ उसको, तो वो भी साथ साथ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कंट्रोल से थोड़ा बाहर हो जाता है। यहाँ से बिल्डिंग में नीचे से कम करेंगे, इसको लेवल कर लेंगे, तो जो है हमारा मॉडल सही रहेगा। ठीक है जी, अब ये ऊपर वाला पार्ट रह गया इसका, उसका भी सीन करते हैं। ये मैं पहले 2 लाइन्स ऐड कर लूँगा। ठीक है जी, और इधर से भी आके अच्छा, अब ये लाइन इस तरह से डबल डबल आई हैं, तो ये कंफ्यूजन आपको काफ़ी क्रिएट करेंगे, तो आपने इसको पहले एक एक को मिला देना है ज़रा, ताकि ये एक सिंगल लाइन की सूरत में नज़र आए आपको। अभी मैं सिर्फ अंदाजे से इनको लाता जा रहा हूँ, जो मुझे पता है कि कौन सी लाइन कहाँ पर आ रही है। वो करीब करीब कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा डिफरेंस एक जैसा कोशिश करेंगे, वो हमारा ना कि हम बाद में प्रॉब्लम में आए। थोड़ा सा ऐसे करके, करीब करके, आर प्रेस करके, इसको भी थोड़ा सा ऐसे रख के, और इसको भी थोड़ा ऐसे करके, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। प्रॉब्लम आ गई ना, आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई है कि इन लाइन्स को करें कंट्रोल बैक स्पेस, मूव कर दें, और अब सिर्फ उसको पकड़ें ऊपर वाली लाइन। जब मैं सिलेक्शन करता हूँ तो नीचे वाली लाइन भी आप सिलेक्ट हो जाती है, इसको करना था सिर्फ सिलेक्शन। ठीक है, इसमें से भी सिर्फ इसको ही, सेंटर वाली लाइन को ही सिलेक्ट करना। अब आप देखेंगे जब मैं कनेक्ट करूँगा तो प्रॉब्लम उस हिसाब से नहीं आ रहा, जबकि प्रॉब्लम ये भी नहीं आना चाहिए। क्या, अगर ऐसा मसला है तो इसका एक और आसान हल है हमारे पास। ये मैंने बनाया, ठीक है, मैंने कम किया, मैंने ठीक किया, ठीक करके मैंने इसको यहाँ रखा, इसको सिलेक्ट किया, पॉली में हुआ हुआ है, ये बॉक्स हुआ हुआ है, ठीक है, डन। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने इधर आया, कंपाउंड पे बुलियन पे क्लिक किया, पिक ऑपरेंड डी किया, और ये बुलियन मतलब सॉरी कैविटी बन गई, खोल हो गई। फिर अगेन इसको एडिट पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ आके मैंने इसको लाइन लगाई, ठीक है, इसकी थिकनेस मैंने 0.3 बाय 0.3 की, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। 0.2 बाय 0.2 बहुत कम हो गई है, 1/1, ठीक है। और इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इंस्टेंस करूँगा, क्योंकि ये मैं अगर एक चेंज करूँगा तो दूसरी भी चेंज हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं इसको
ठीक है जी, ये आ गया। ये मैक्सिमम मैंने कोशिश की, इसके बारे ज़्यादा बन गए हमारे वाले, जिसके कम थे, लेकिन बहरहाल कोशिश अच्छी थी हमारी। और यहाँ तक मेरी एलिवेशन जो है वो फिल वक्त कंप्लीट हो गई है। अगले सेशन में इंशाल्लाह इसको हम वाइंड अप करेंगे, ताकि उससे अगले लेक्चर में टेक्सटिंग वगैरह पे आ जाएंगे, और टेक्सटिंग वाला पार्ट भी इसका इंशाल्लाह क्लियर हो अच्छे से। अच्छा, अब ये पीछे से वॉल ओपन हुई है, आप में से किसी ने भी मुझे नहीं बताया, ना ही मुझे याद रहा, इसको बंद भी करना है। ठीक है, इसका क्या सीन है, इसका ये सीन है, इसको आपने सेलेक्ट किया, वही सीन करेंगे। इस लाइन को हम निकालेंगे बाहर सिलेक्शन करके, और ठीक है, इसको एडिट पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस लाइन के साथ थोड़ा सा प्ले करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें इस लाइन की जरूरत जब नहीं होती तो हमें ज़रूरत क्या है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट ना करें, तो पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं पैच करेंगे। इसको थोड़ा हमें थिक भी करना होगा, क्योंकि सारी बातें आगे हमें ग्लास दिखाना है, डोर दिखाना है, विंडो दिखानी है, जो भी दिखानी है, तो थिक कर देंगे। पीछे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे यहाँ तक ला सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम अपना सेशन क्लोज करते हैं, डबल बिल्डिंग का मॉडल चेक करते हैं कि हाँ जी ये बिल्डिंग हमारी तैयार है, तकरीबन काफ़ी हद तक हम सही आ गए। ठीक है जी, अब मैं आपके चैट्स पे रिप्लाई कर दूँ, क्या क्या मैसेज आए हैं आप लोगों के, आपने किया था, अच्छा जी ठीक है, ओके। देखिए मैं, असल में होता क्या है फातिमा, जब मैं कोई भी चीज़ बता रहा होता हूँ ना, मैंने फर्स्ट डे कहा था कि आप लोग इसको अपने पास एक चैट उस पे ना, नोट पैड पे लिखते रहें। ठीक है, जबकि आवाज़ से आ रही है मेरी आपको, तो लेक्चर क्लोज हो चुका है, लेकिन बहरहाल अगर आवाज़ का ऊपर प्रॉब्लम है भी, तो टूल्स तो मैं यूज़ सारे वही कर रहा हूँ। और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने साथ एक नोट पैड लेके बैठें, और एक जो है वो पेन या पेंसिल लेके बैठें, ताकि आप उसको लिख सकें जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी तरफ से वैसे चेक भी करें। ठीक है, ओके, वॉइस क्लियर नहीं थी, प्रॉपरली बट डिस्टॉर्शन है। ओके ओके, चलें, फिलहाल उसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप ऐसा करें, क्योंकि सारी बातें, अगर मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है उमर। अगर मेरी सपोज की बात है, वॉइस आपको क्लियर नहीं भी आई है ना, तो मैंने जो टूल्स ऑपरेट किए हैं, उन टूल्स को जो है ना वो देखते हुए आप करें। अगर फिर भी कोई इशू आप लोगों को आता है स्टूडेंट्स, तो आप उस वक्त मुझे फिर पूछने, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पर कंफ्यूज करती है, तो वो आप जरूर मुझसे डिस्कस कर लें, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस चीज़ को फर्स्ट ही मैं आपसे क्लियर कर लिया करूँगा कि वॉइस आपको मेरी क्लियर है कि नहीं है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। क्योंकि वॉइस में प्रॉब्लम इसलिए है कि नेट आज मेरा बहुत बिल्कुल, क्योंकि सारी बातें मैं इस वक्त घर पे तो हूँ नहीं, क्योंकि सारी बातें मेरे जो घर का इंटरनेट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, उसमें तो मुझे शक होता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ऑफिस में अवेलेबल हूँ, तो यहाँ पर मतलब पर इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। तो पॉइंट ये है मेरा कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको पहले ही क्लियर कर लूँगा कि वॉइस आपको क्लियर है कि नहीं है, वॉइस सही आ रही है कि नहीं आ रही। अपनी तरफ से भी आप लोग चीज़ें चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये कि बहरा इसमें अगर वॉइस आपको थोड़ी बहुत हल्की है भी, या कहीं डिस्टॉर्शन है भी, तो यहाँ पर आपने टूल्स को देखते हुए चीज़ों को ऑपरेट करना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। और चलें, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेक्चर तो आपको ऐसे तो टूल्स तो समझ आ रहे थे, नज़र आ रहे थे कि मैं आखिर में कर क्या रहा हूँ। ठीक है, स्विच के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्ट, ऑल्ट डब्ल्यू। ऑल्ट डब्ल्यू इज अ शॉर्टकट की ऑफ स्विच विंडो, लाइक व्यू पोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपको टॉप से लेफ्ट पे जाना पड़ता है डायरेक्टली जाने के लिए, फिर भी आपको ऑल डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि बैक करेंगे तो आप अगले व्यू पोर्ट में जाएंगे, अदरवाइज कैसे जाएंगे। वरना एक और काम हो सकता है कि आप यहाँ से ऊपर से देखें,
तो इधर से अगर आप टॉप में सपोज हैं और आपको जाना है पर्सपेक्टिव में, तो आप यहाँ क्लिक कर दें, आप पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आपको यहीं से स्विच के बिना ही फ्रंट में जाने, तो आप फ्रंट पे क्लिक कर दें, फ्रंट पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको इस तरह से कर दें, रोटेट हो जाएंगे। और इसको अगर आप बॉटम करना चाहें बॉटम कर दें, इसको इस तरह घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। और जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे छोटे से आइकन पे, तो आप अपने उसमें आ जाएंगे पर्सपेक्टिव व्यू पे। ऑल्ट F3 प्रेस किया, सॉरी F3 प्रेस किया फॉर मतलब इसके विजुअल मॉडल को देखने के लिए। ठीक है दिशान, आपको क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ठीक है, सो हम अपना यहाँ लेक्चर क्लोज करते हैं। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जो लेक्चर नंबर 4 जिसके हम बात कर रहे थे शुरू में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर नंबर 6 में इंशाल्लाह मिलते हैं और कुछ और मजीद इसी के ऊपर काम करेंगे, इसको ज़रा निखारेंगे, इसकी शक्ल वगैरह और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।